इंडस्ट्री में काफी चेंज आ गया है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई ब्रोकर आपको चीजें काफी बढ़ा चढ़ा के भी बता रहा है तो इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल थ्रू मेनी रिसोर्सेज। चाहे इंटरनेट से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको प्रिंट मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल सकती है। तो आज की डेट में इन्फॉर्म डिसीजन लेने के कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे सोर्सेज हैं जहां से आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने बोला कि कोई मॉल था, उसका एक प्रोजेक्शन दिया गया कि ये मॉल में इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, इस तरीके से रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। बट होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो जब स्टार्ट होता है वहां से लेकर डिलीवरी तक एक बड़ा लंबा टाइम होता है। अगर एक प्रोजेक्ट अगर हम आज शुरू करेंगे तो डिलीवरी होते होते तकरीबन 3 से 4 साल लग जाता है। कि जो चीज आपको बताई गई थी वो शायद सही थी, लेकिन इकोनॉमी भी कई बार इस तरीके से चेंज हो जाती है कि वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको दिख रहे होते हैं वो शायद आप रियलाइज नहीं कर पाते। बट ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सभी ऐसा करते हैं, जरूर ऐसे लोग होते हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। कंपनी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी भी सिस्टर कंसर्न है इन्वेस्टर्स फोरम इंडिया, जैसे मार्केट में और भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। क्या उनके यहाँ पर जो भी एजुकेशन नॉलेज जो भी दिया जा रहा है, क्या उनके लोग जो भी उस पूरी हिरार्की में, जितना मुझे समझ में आया इस इंडस्ट्री में, क्या वहाँ पर हर किसी का ओरिएंटेशन, उनकी ड्यूटीज़ और उनका क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, और किस तरह से वो नॉलेज, क्या उनको सिर्फ और सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जिसमें बिल्डर के ज़्यादा स्टेक है उसमें इन्वेस्टमेंट, या जिसमें बिल्डर को ज़्यादा बेनिफिट है, या उसको पूरी नॉलेज देकर उसका पोर्टफोलियो मैनेज करने लायक, क्या ऐसी मैन पावर अवेलेबल है मार्केट में? देखिए नीरज जी, आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी जो भी इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो काम आप ये मान के चलें कि उसके लिए ये काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं हो सकता है। बट ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब आप रियल एस्टेट को एज एन इंडस्ट्री लेंगे। रियल एस्टेट के लिए भी एजुकेशन के कोर्सेज होंगे। जैसे कोई व्यक्ति फाइनेंस में काम करना चाहता है तो उसको फाइनेंस के लिए एमबीए की भी डिग्री है, और भी अदर कोर्सेज है जिसमें उसको फाइनेंस की डीप नॉलेज और एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। बट अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बट आज की डेट में भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेशन देता ही नहीं है। So the information, education, knowledge, experience, जो भी चीज मिलती है वो काम करके ही मिलती है, वो मार्केट में आके ही लोगों को सीखना पड़ता है। So उसका भी एक गैप है। अगर एक ट्रेन कोर्सेज हो, अगर एक करिकुलम हो जिसमें कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग, जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अगर उनको लीगल एस्पेक्ट, कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट, मार्केटिंग एस्पेक्ट, सब चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाए तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो, जैसा फाइनेंस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, surely I think this can happen even in the real estate industry. So जो जरूरत है वो जरूरत ये है कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, इसको एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के तरीके से इसको रन किया जाए। उसमें सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सभी लोगों को जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी को इकट्ठे आना पड़ेगा और तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यस, ये धीरे धीरे हो रहा है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि आज से जब हम रियल एस्टेट में अगर हम पिछले 8-10 साल पहले चले जाएं तो जैसे नीरज जी ने भी एक स्टेटमेंट यूज की थी जिसका कोई काम नहीं होता था और ब्रोकर मिल जाता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आईआईटी से छोड़ करके, आईआईएम से लोग नौकरी छोड़ करके प्रॉपर्टी कंसल्टिंग बिजनेस में आ रहे हैं। धीरे धीरे ब्रोकिंग की जगह प्रॉपर्टी कंसल्टिंग बिजनेस बनता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी लीडिंग फाइनेंशियल हाउसेज हैं, चाहे वो अगर आप कंसल्टिंग में ले लें, इंडिया बुल्स ले लें, बजाज कैपिटल ले लें, जो लोग पहले फाइनेंस सेक्टर में थे वो सभी रियलिटी सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। तो नॉलेज अवेलेबल है। इवन बैंक्स ने भी अपनी डिवीजन बनाई है रियलिटी कंसल्टिंग की। इवन बैंक्स भी कंसल्ट करते हैं रियलिटी में। सो चेंज हो रहा है, बट आई थिंक चेंज जो हो रहा है वो बड़ा धीरे हो रहा है, शायद वो कोई विजिबल नहीं है। इस वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। अपनी कम्युनिटी के इस टीम के बिहाफ पर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्वेश्चन एक प्लेज है आपसे जो आपको माननी ही होगी मुझे लगता है। अगर हमें मालूम है कि पहले ही दिन से प्रोडक्ट की कॉस्ट डबल हो जाती है, इस पूरी कम्युनिटी को मालूम है, तो लोग आप एक कामयाबी के रास्ते पे बढ़ चले हैं, जो एक हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके नाते लो बजट हाउसिंग के लिए क्या ये संभव है कि जो आज जिस दिल्ली एनसीआर में जिस टिकट साइज पर
किसी बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर और जो भी बेनिफिशरीज हैं और जो भी उसके एंड यूजर या इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। कोई अगर छोटा ड्रीम रख रहा है वो बड़ा ड्रीम रखे, और हम लोग एक ऐसा बिल्डर बायर एग्रीमेंट अलॉन्ग विद ब्रोकर बिल्डर एग्रीमेंट क्रिएट करें जिसमें कि हम लोग उस पूरी कम्युनिटी को डिक्लेरेशन दे सकें कि एंड यूजर और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए जो लो बजट हाउसिंग है उसके लिए एक ऐसी संभावना अवेलेबल है मार्केट में, और कुछ लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि उसको क्रिएट करें। आपके पास ऐसा कोई, मैं आपको भी नोटपैड दूंगा, इस टॉक शो के दौरान ये एक छोटी सी एक्टिविटी भी होगी। लास्ट में आप हमारे को कुछ पॉइंट्स ऐसे सजेस्ट करें कि किस ट्रांसपेरेंसी पे कस्टमर, ब्रोकर और बिल्डर तीनों के विन विन को क्रिएट करने के लिए क्या ऐसा एग्रीमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें कि ऐसे सरप्राइजेस ना मिले, जो मैंने अभी अपने टीम के बिहाफ पे बताया कि पूरा तो लेट किया बिल्डर ने, टाइम से पैसा दिया मैंने, और मेरे को आज तक दर्द है। मैं उन्हीं जो भी मुझसे वो मैंने नोइंगली जो कर्म किए हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेके यहाँ पर खड़ा हूँ कि पार्टिसिपेट करें, कि ऐसी भी संभावना क्रिएट हो और ऐसे भी एग्जांपल्स आगे क्रिएट हो और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो। 40% कम हो सकती है कॉस्ट। धीरे धीरे कॉस्टिंग 40% कम होगी, 10% कम होगी, 50% कम किसान लोग भी होगी, बैठे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। सस्ते में किसान लोग भी बैठे हैं, अगर उनको टाइम पे पैसा मिले और थोड़ी से बेहतर पैसा मिले तो किसान भी आजकल मजबूत हो चुके हैं, नॉलेजेबल हो चुके हैं। ये किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। स्टेक होल्डर्स भी अपना All stakeholders will have to participate. They have to think. उनको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे किया जाए। जो आपने लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बहुत बड़ा गैप है एक्चुअली मार्केट में। जो आंकड़े गवर्नमेंट दिखाती है वो एक्चुअली लो कॉस्ट हाउसिंग के ही आंकड़े हैं। ठीक है, कि जो कह रहे हैं ना 10 लाख घरों की कमी है, वो एक्चुअली 1 करोड़ वाले घरों की कमी नहीं है, वो एक्चुअली 10 लाख वाले घरों की ज्यादा कमी है। तो ये गैप तो है ही, और इस गैप को एड्रेस करने के लिए काफी हद तक ये है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि इनिशिएटिव लेने के लिए हर कोई तैयार रहता है, बट ये कि ऐसा इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो सब करेंगे तो आई थिंक इट इज पॉसिबल। ऐसा कोई काम नहीं जो पॉसिबल नहीं हो सकता। कलेक्टिव एफर्ट से सारी चीजें एग्रीमेंट्स में उस पूरे ड्राफ्ट में आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज के डेट में जो एग्रीमेंट होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना बारीक लिखा होता है कि शायद ही कोई पढ़ता होगा उसे। रियल एस्टेट में मेजॉरिटी हम ट्रस्ट पे होता है। जैसे हम लोग हर महीने ये टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, सो नेक्स्ट मंथ वाले टॉक शो में हमारी शुरुआत ही स्लाइड पर हम लोग हर पॉइंट्स को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। एंड आइडिया इज टू क्रिएट विद इन दीज 4 एपिसोड्स, जो भी हमारा अभी ये 3rd होगा, उसके बाद लास्ट 4th होगा। उसके बाद जब हम लोग मासेज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जाने वाले हैं, सो हम लोग वो क्रिएट कर चुके हों। तो आपसे उस पर भी, जैसे कि आप लीगल का भी थोड़ा नॉलेज रखते हैं, उस फॉर्मेट को हम लोग एक कॉमन, हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है इस पूरी कम्युनिटी के लिए। उसके सब सदस्य भी काफ़ी हो चुके हैं, आज आप लोग भी इसके सदस्य होंगे। उनमें कुछ पॉइंट्स आपसे जरूर जानकारी के लिए चाहिए होंगे। ब्रोकर कम्युनिटी पे जैसा कि अभी एक क्वेश्चन किया गया कि ब्रोकर बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ, मैं अभी बड़ा यूटिलाइज करने के लिए भी सच्चाई बता रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने इनिशियल प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि छोटी सी 25 लोगों की टीम से हमने 700 फ्लैट्स बेचे थे। मैं बड़ा एक्साइटेड था इस इंडस्ट्री में आकर, बड़ा मोटिवेटेड था कि चलो लोगों को घर खरीदवा के, क्योंकि पास्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रमोट किया था कि बड़ा वल्नरेबल प्रोजेक्ट था वो, और मुझे मालूम है यूजफुल था, बट वो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रमोट किया, जो भी वजह रही, तो इतना मोटिवेशन देखने के बाद में बड़े जोश के साथ प्रोजेक्ट प्रमोट किया। मुझे ब्रोशर्स दिखाए गए थे, मुझे बकायदा अप्रूवल के मैंने नक्शे देखे थे, लेकिन वो ऑफिस इतना बड़ा था, इतना शानदार था, इतना आलीशान था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनकी नीयत पर डाउट कर सकूं। इतने बड़े आदमी की नीयत पे कैसे डाउट कर सकते हैं? मेरा तो एक 25 लाख ये इतना बड़ा करोड़ों का एम्पायर, लेकिन मेरे 25 लाख के लिए थोड़ा भागेगा। तो एक इंसान तो विश्वास करके ऐसे ही चलेगा, और इसी में बिजनेस है, इसी में ही प्रॉस्पेरिटी है, विश्वास तो चाहिए चाहिए। सो वो जो ब्रोकर रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पर किया था, वो जोश में उसी के साथ में किया था, उसी सच्चाई पे बेस्ड किया। मेरा कहने का मतलब कि अगर इसमें गैप अगर आपको दिख रहा हो, अगर इसमें थोड़ा भी अगर आपको गैप दिख रहा हो, कौन उसको सर्टिफाई करता है ब्रोशर को? क्रेडाई कौन सर्टिफाई करता है? एनी पर्टिकुलर रियल एस्टेट शो?
कोई अथॉरिटी के लोग आकर बिल्डर कम्युनिटी साथ बैठ के उसको डिजाइन करने की बात करते हैं? इतना डेयरिंग है किसके पास? दैट वी आर गोइंग टू डिजाइन, और उसकी कम्युनिटी अवेलेबल है मार्केट में, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। सो आइडिया टू क्रिएट दैट, मासेस के लिए ही तो सोचना है। जिस कंट्री में मासेस के लिए सोचना बंद, उस कंट्री में क्लासेस के तो मजे ही है। इस रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि राजेश भाई को बुलाया है यहाँ पर इन्वेस्टर के तौर पर, आपके अपने तजर्बे में बाजी, आपने मेरे विश्वास पर कुछ भी अच्छे से उसमें मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपने डाला था, तो आपकी अपनी क्या एप्लीकेशन और आप क्या सलाह देना चाहते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए नीरज जी, एज ए इन्वेस्टर हम लोग, मैं तो शुरू से इन्वेस्टर नहीं था, अपना बिजनेस में था, और कई बार जैसे तेजी आती है रियल एस्टेट पे तो आपको ऑटोमेटिकली आप जब उसका आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होता है कहीं से, तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तो आप बार बार उसमें पैसे लगाते हैं, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग जमीन में, अलग अलग शॉपिंग मॉल में, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी तो आप देखते हैं उसमें। अगर मैं पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर की बात करूं, तो वहां पर मैंने देखा कि प्रोजेक्ट कुछ डिले भी होते हैं, कुछ अगर नोएडा की बात करूं तो कुछ हंगामा भी रहा, पीछे काफी राजनीति भी खेली गई और लोगों को काफी प्रॉब्लम। जब किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन बंद हो गई तो आप परेशान हो गए थे? जी जी जी। क्या हो गया? मैं परेशान था, फिर मेरा एक अपना ग्रुप है, मेरे रिलेटिव्स भी हैं उसमें, मेरे को देख के वो भी पैसे लगाते हैं, तो वो एक अनचाही सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी आ जाती है, तो उसमें परेशानियां तो रही, लेकिन एवरीथिंग इज वेल इफ एंड इज वेल। आज की डेट में ठीक है, प्रोजेक्ट थोड़े से डिले जरूर है, लेकिन काम चल रहा है उनमें जोर शोर से, और उम्मीद है कि उसमें अच्छा प्रॉफिट भी आएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कितने लोग एग्रीमेंट को पढ़ के साइन करते हैं? मेरे हिसाब से तो या तो एडवोकेट पढ़ते होंगे, और या तो मार्केट में कोई ब्रोकर ऐसा हिम्मत क्यों नहीं दिखाता कि एक वैल्यू एडिड सर्विसेज के तौर पर एक लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर अपने इन्वेस्टर्स को? लीगल, देखिए बहुत कम लोग हैं जो लीगल उसमें जाते हैं, हिम्मत करते हैं, लोग खुद ही नहीं जाते लीगल, लेकिन लीगल अगर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लीगल जाने से क्या होता है, मैंने देखा प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, कि किसी के पैसे कहीं फंसे हैं, अगर वो लीगल जाता है तो मैंने देखा है कि लीगल ढंग से उसको मैनेज किया जाए, तो वो पहले ही बिल्डर आपको बुला के उसमें आपके साथ समझौता कर लेता है। तो बाजी, एक इस इंडस्ट्री की एक ऐसी कम्युनिटी है, अगर वो कम्युनिटी आपसे बोलती है कि आप अगर इनिशिएटिव लें और एक ऐसे मार्केट में, उस रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं बोलूं तो 50 साल का मार्केट है, अगर एक बहुत बड़ी ऐसी एजुकेटेड कम्युनिटी है जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है, किसी ऐसे ब्रोकिंग हाउस के साथ में काम करना चाहे जो उनको ये नॉलेज दे कि हम लोग नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करा सके, जिससे कि कस्टमर भी अपनी विलिंगनेस के साथ में चुने, नॉलेज के ऊपर चुने, और हम लोग वो शांति का पैसा कमाना चाहते हैं। हम 5000 लोग हैं, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे को बस वो बिल्डर ब्रोकर एग्रीमेंट और बिल्डर बायर एग्रीमेंट इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेड उन एग्रीमेंट्स के साथ में उस बड़े ग्रुप के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, और अच्छे से कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। जो बड़ा सपना रखते हो, आटे में नमक बराबर कमाना चाहते हो, लेकिन बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो और मासेस में काम करें, तो आप ऐसे लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या उनको सलाह देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट में जब तेजी आई, उसके बाद लोगों ने पैसा कमाया, तो बहुत सारे जो ब्रोकर्स थे वो ही बिल्डर लाइन में आ गए, पर वो जैसे होता है ना कि ब्रोकर से बिल्डर तो हो गए, पर ब्रोकर की प्रॉब्लम वो भूल गए, फिर वो बिल्डर की प्रॉब्लम उन पे आ गई। तो हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके बैठा है, बिल्डर की अपनी प्रॉब्लम है, ब्रोकर की अपनी